मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विजयादशमी पर नागपुर में आरएसएस का भव्य कार्यक्रम, संघ प्रमुख ने किया शस्त्र पूजन। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन हैं मुख्य अतिथि। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। शस्त्र पूजन से पहले पथ संचलन हुआ। स्वयंसेवकों ने कदम ताल किया। पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ निकाली परेड। गणेश उत्सव के दौरान कई जगहों पर हुए पथराव को लेकर भी बोले मोहन भागवत। कहा, गुंडागर्दी क्षम्य नहीं है, प्रशासन के आने से पहले सजग रहना पड़ेगा। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं की एकजुटता की बात दोहराई। कहा, हिंदू अगर असंगठित हैं तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। हिंदू जहां भी रहें सशक्त होकर रहें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरएसएस के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। लिखा, संघ बिना स्वार्थ, आपसी भेदभाव और जनसेवा की भावना से राष्ट्र सेवा के पथ पर आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस स्वयंसेवकों की परेड के दौरान असामाजिक तत्वों ने लगाए अल्लाहू अकबर के नारे। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस बल तैनात। दशहरा पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सभी के जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। कहा, प्रभु राम सभी का करे कल्याण। अधर्म पर धर्म और सत्य पर विजय का प्रतीक है विजयादशमी का पर्व। दशहरा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दशहरा पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। मुंबई की शिवाजी पार्क में होगी दशहरा रैली। बाला साहब ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी। विशाखापट्टनम के कन्यका परमेश्वरी मंदिर में दशहरा पर भव्य सजावट। देवी को सोने, चांदी, हीरे और 15 करोड़ रुपए की नकदी से विशेष रूप से सजाया गया। दशहरा के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। जयकारों के साथ माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हैदराबाद के दुर्गा पंडाल में मूर्ति तोड़ने का मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आयोजकों की लापरवाही सामने आई, केस दर्ज किया गया। 15 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। हरियाणा को लेकर दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बड़ी बैठक। नड्डा, नायब सिंह सैनी, धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। मंत्रिमंडल गठन और शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा। बीजेपी ने शुरू की शपथ ग्रहण की तैयारियां। बीजेपी नेता संजय भाटिया ने कहा, बड़ा आयोजन होगा। एनसी कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में पेश किया सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल को सौंपी समर्थन की चिट्ठी। बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण। उमर ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। मीटिंग से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने उमर अब्दुल्ला को सौंपा समर्थन पत्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया सपोर्ट। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने खेला एक और कार्ड। मदरसा टीचर्स की सैलरी में 2 गुना से ज्यादा इजाफा किया गया। हर महीने 6 की जगह 16,000 मिलेगी तनख्वाह। एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए मराठी और हिंदी फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पार्टी ज्वाइन कराई। महायुति में अनबन की खबरों को भी उन्होंने खारिज किया है। कई फिल्मों में नेता और मंत्री का किरदार निभा चुके हैं सयाजी शिंदे। इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। एनसीपी अजित गुट के होंगे स्टार प्रचारक। आने वाले चुनावों के लिए मायावती ने बनाई अपनी रणनीति। अब क्षेत्रीय पार्टियों से बीएसपी नहीं करेगी गठबंधन। एनडीए इंडिया गठबंधन से भी बनाई दूरी। आप नेता संजय सिंह ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में गठबंधन पर केजरीवाल ही लेंगे फैसला, लेकिन दिल्ली में हम लोग अकेले चुनाव लड़ते आए हैं और अकेले ही लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर 2024 से बिहार में शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। 22 अक्टूबर को किशनगंज में पूरा होगा यात्रा का पहला पड़ाव।
हिमाचल की सुक्खू सरकार का प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। 1 जनवरी 2023 से 4% डीए देने का ऐलान किया गया। 28 अक्टूबर को मिलेगी सैलरी और पेंशन। नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामयाब रही पहली ट्रायल लैंडिंग। अधिकारियों ने कहा जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा एयरपोर्ट। चेन्नई में मालगाड़ी और बागमती एक्सप्रेस में हुई भयानक टक्कर। ट्रैक पर पलटे डिब्बे। मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है रेलवे विभाग। जेसीबी की मदद से ट्रैक को साफ किया जा रहा है। मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस की चेन्नई में मालगाड़ी से टक्कर हुई। हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती। यूपी के नोएडा में एक मकान में लगी आग। घर में रखे पटाखों से आग ने विकराल रूप लिया। हादसे में एक महिला की जलकर मौत, 1 की हालत गंभीर। यूपी के फिरोजाबाद में खेत के लिए पानी के रुपए मांगने पर किसान को डीजल डालकर जला दिया गया। पीड़ित किसान गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बेंगलुरु में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। 2000 के नकली नोट छाप करके आरबीआई में एक्सचेंज करने के दौरान 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 50 लाख रुपए के नकली नोट और 2 मोबाइल फोन बरामद। बिहार के जहानाबाद डबल मर्डर से यहां हड़कंप मचा। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या की। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मुंबई में दुर्गा पंडाल में पहुंचे बॉलीवुड के सितारे। मां दुर्गा के दर्शन पूजन किए, लिया मां का आशीर्वाद। ढाका में महानवमी पर हुआ कन्या पूजन। रामकृष्ण मठ में यह आयोजन किया गया। हिंदू समुदाय के करीब 20,000 लोग इसमें शामिल हुए।